पठानकोट में आम आदमी पार्टी के नए अप्रूवल ट्रस्ट के चेयरमैन सौरभ बहल ने पदभार संभाला। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि पठानकोट में विकास के कार्यों में तेजी आएगी और विकास कार्य और तेजी से कराए जाएंगे। पंजाब में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। इस बीच पुलिस ऑपरेशन प्रहार 2.0 शुरू करने जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। राज्य में अपराध के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया। डीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार 2 आज से शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अभियान लगातार 72 घंटे तक चलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एसडी सुखबीर सिंह ने धुरी में करीब 4.5 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान वार्ड नंबर 9 में संगरूर की ओर से धुरी के मुख्य प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण कार्यों का 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत करीब 80,000 वर्ग फुट क्षेत्र में टाइल लगाए जाएंगे। साथ ही शहर में सिंगल और डबल ब्रैकेट पोल लगाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव मोगा से नशा तस्करी का मामला सामने। अमृतसर देहात पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत एक घर से पाकिस्तान से आए भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद किए। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लुधियाना के कंगनवाल इलाके में पैदल चल रही महिलाओं से लूटपाट की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार लुटेरों ने महिलाओं से मोबाइल फोन और मंगलसूत्र छीन कर मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना आसपास लगे कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार भारत ने खिताब जीता। इस मैच में भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में पटियाला के युवा ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा के भारत लौटने के बाद उनके घर पर परिजनों ने शानदार स्वागत किया। विहान के घर पर भी खुशी का माहौल है। राजपुरा के लिबर्टी चौक स्थित शादी पैलेस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पैलेस का सारा सामान बुरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने कहा कि पैलेस में आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में चल रहे 41वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ऊंट पर सवारी की और पूरा मेला देखा। उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए पशुपालकों के साथ बातचीत भी की। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरजकुंड मेले में हुए झूला हादसा मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। थाना सूरजकुंड में हिमाचल फन केयर कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद शाकिर के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की कालडा कॉलोनी में 30 लाख रुपए की लागत से गली के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, मार्केट कमेटी के चेयरमैन पंकज बिरमानी भी मौजूद रहे। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कपड़ा कॉलोनी की सभी जर्जर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को हिंदू संस्कृति की एक अटल दृष्टि पुस्तक भेंट की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था और योजनाओं को लेकर भी बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित
करेंगी, जिसके बाद 10 फरवरी को सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में यूपी विधान भवन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में सदन की कार्यवाही, सत्र की अवधि, कार्यसूची और संभावित एजेंडा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कानपुर में एक तंबाकू कारोबारी के बेटे ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। रईस जादे की कार ने एक बुलेट सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर ही चढ़ गई। गंभीर हालत में बुलेट सवार को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। कार में सवार कारोबारी के बाउंसर ने वहां मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की की। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार को थाने ले आई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हाथरस में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। सड़क पर खेल रहे 2.5 साल के बच्चे को एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिजन घायल बच्चे को अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर गुस्साए परिजनों ने पुलिस थाने पर जमकर पथराव किया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताते हालात को बेकाबू होते देख करीब 6 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई करते हुए काफी देर बाद परिजनों को शांत कराया गया। नोएडा के सेक्टर 142 में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग अचानक गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस दौरान काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अब मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए इमारत के ठेकेदार के साथ साथ सुपरवाइजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में आज पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित ये वार्षिक कार्यक्रम पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और दूरदर्शन पर आज सुबह 10 बजे लाइव दिखाया जाएगा। बता दें, परीक्षा पे चर्चा का पहला एपिसोड 6 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा से जुड़े हुए सभी जरूरी सवालों का जवाब दिया था। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने 500 इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली पानीपत बस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर रविवार को एक कार के अंदर से एक महिला समेत 3 लोगों की शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें एक पीसीआर कॉल मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर कार फ्लाईओवर के पास की सर्विस लेन में खड़ी मिली, जिसमें 3 लोग बेहोश थे। कार का दरवाजा खोलने के बाद तीनों लोग मृत पाए गए। उत्तराखंड क्रिकेट की टीम ने झारखंड को हराकर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई है। टीम ने झारखंड को मैच में 1 पारी और 6 रनों से हराया। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे पूरे राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। देहरादून पुलिस ने ठगी गिरोह के मास्टरमाइंड उपेंद्र सिंह थापा को गिरफ्तार किया, जिसने सेवानिवृत्त सूबेदार समेत कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी हल्द्वानी के हाइडल कॉलोनी का निवासी है और इस मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे के बाद भारत वापस लौट आए हैं। दौरे के दौरान पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं है और कोई समझौता नहीं है। संसद का बजट सत्र जारी है। पिछले हफ्ते लोकसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की और कुछ मिनटों की कार्रवाई के बाद लोकसभा आज 9 फरवरी तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। ट्रेड डील को लेकर भारत अमेरिका के संयुक्त बयान को लेकर भी आज संसद में हंगामे के आसार।
हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ सुखू सरकार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की तरफ से पेश किए प्रेजेंटेशन में आरपीजी समाप्ति के प्रभावों पर चर्चा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आरसीसी समाप्त होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता भारतीय टीम की वतन वापसी हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर आयुष महात्रे की अगुवाई वाली टीम का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। क्रिकेट प्रशंसकों ने पूरे खिलाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ स्वागत किया। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद मोदी सरकार ने चिनाब नदी पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट की दिशा में अहम कदम उठाया है। सरकारी कंपनी एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। चिनाब नदी पर बनने वाले सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 5,129 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ा गया टेंडर खोला गया है। जापान में रविवार को आयोजित हुए आम चुनाव में पीएम साने तकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी ने बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में पीएम साने तकाइची की पार्टी को 465 में से 310 से ज्यादा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल हुई है। ये पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। वहीं चुनाव जीतने के बाद जापान के पीएम ने कहा कि वो जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।